नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मित्रों, हम इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में 100 प्रश्न करेंगे। इससे आगे अगली क्लास में करेंगे। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे और सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही हमने लिए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए कौन सा युद्ध कब हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे और इसका उत्तर देखेंगे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527। बटनेर का युद्ध 1398 ईस्वी। सुमेलगिरी का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। तो पहले कौन सा हुआ? बटनेर का युद्ध। ऑप्शन में पहले 2 आएगा। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। तो खानवा का युद्ध है 1 नंबर पे, पहले 2 फिर 1। उसके बाद सुमेलगिरी का युद्ध 1544 और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। सही उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, राम शाह, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, माधो सिंह कछवाहा। दिए गए कुट्टू के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? राम सिंह तंवर लड़ा था ना? हाँ। बीदा झाला लड़ा था? हाँ। रावत कृष्णदास चुंडावत लड़ा था? हाँ। माधो सिंह कछवाहा? नहीं भाई, माधो सिंह कछवाहा अकबर की सेना की तरफ से लड़ा था, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। 18 जून 1576 को मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ राम सिंह तंवर ग्वालियर के थे, झाला मानसिंह, झाला बीदा, मानसिंह सोनग्रा, जयमल मेहता, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास, चारण जैसा, पुरोहित जगन्नाथ, हकीम का सूर, चुंडावत कृष्णदास सलोम्बर वाले, भीम सिंह डोडिया सरदारगढ़ वाले, रावत सांगा देवगढ़ वाले, रावत किशनदास, रामदास मेड़तिया, राणा पूंजा और भामाशाह ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 3, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, नागभट्ट। तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसको जाना जाता है? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा कुंभा। मेवाड़ के महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां हैं। अभिनव भट्टाचार्य संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण कहा गया। हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई उपाधि। छाप गुरु छापामार युद्ध करने के कारण। हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण। राणो रासो विद्वानों को आश्रय देने के कारण। अश्वपति संगीत विद्याओं में पारंगत होने के कारण। दान गुरु कुशल घुड़सवार होने के कारण। तो महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, हाल गुरु, राणो रासो, अश्वपति, दान गुरु। कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे।
दुल्हे राय, बारमल, जयसिंह, कोकिलदेव। बताइए कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन था? कछवाहा वंश के संस्थापक थे दुल्हे राय। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया तथा दौसा को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 5, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई। तो सही बताना है। बयाना की लड़ाई कब हुई थी? 16 फरवरी 1527। खातौली की 1517 ईस्वी और गागरोन की लड़ाई 1519 ईस्वी। तो सबसे पहले कौन सी हुई? खातौली की 1517। उसके बाद में 3 नंबर गागरोन की लड़ाई 1519। उसके बाद में 1 नंबर बयाना की लड़ाई 1527। तो सही उत्तर क्या होगा? सी 2, 3, 1। अब देखो इन युद्धों के बारे में देखते हैं। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में कोटा में हुआ। राणा सांगा ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ धौलपुर जिले में। राणा सांगा ने पुनः इब्राहिम लोदी को हराया। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में झालावाड़ में हुआ। राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बना लिया। बयाना का युद्ध हुआ 16 फरवरी 1527 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। और खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527। बाबर ने तोपखाने और तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और राणा सांगा की इस युद्ध में हार हुई। खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518, गागरोन का युद्ध 1519, बयाना का युद्ध 1527, खानवा का युद्ध 1527। एक बार और देखो, खातौली का युद्ध 1517 कोटा, बाड़ी का युद्ध 1518 धौलपुर, गागरोन का युद्ध 1519 झालावाड़, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दुल्हे राय, जयसिंह, कोकिलदेव, मानसिंह। ऐसा कौन सा कछवाहा शासक था जिसने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा कोकिलदेव। ऑप्शन नंबर सी। वह कछवाहा शासक जिसने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया वह है कोकिलदेव। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया तथा दौसा को अपनी राजधानी बनाया। दुल्हे राय ने ही जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिलदेव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने यादवों से मेड़ तथा बेराट जीते। तो इससे क्या सारांश निकलता है? 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने दौसा को अपनी राजधानी बनाया, फिर जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और आमेर को राजधानी बनाने वाले थे 1207 में कोकिलदेव। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजयराज, हरणोराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही जवाब होगा 2, 3, 4, 1। सबसे पहले अजयराज आए थे 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी में।
उसके बाद में अरुणोराज आए थे 1133 से 1155 ईस्वी में। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। तो ऑप्शन के हिसाब से पहले 2 आएगा अजयराज, फिर 3 आएगा अरुणोराज, फिर 4 आएगा विग्रहराज चतुर्थ, और फिर 1 आएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, राव चूड़ा। तो राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो सही उत्तर होगा राव चूड़ा। राव चूड़ा ने अपने साहस व कूटनीति से मंडोर पर अधिकार कर लिया। चूड़ा को मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव चूड़ा। ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम है? जालोर आक्रमण, चित्तौड़गढ़ आक्रमण, रणथंभौर आक्रमण। तो मित्रों, जालोर पे आक्रमण हुआ था 1311 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में, और रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था 1301 ईस्वी में। तो सही कालानुक्रम देखें तो 3, 2, 1 होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3, 2, 1। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर। रणथंभौर आक्रमण 1301 ईस्वी, चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया 1303 ईस्वी, और जालोर में आक्रमण किया 1311 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। तो इसका सही उत्तर होगा मंडोर। ऑप्शन डी। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से शुरू होती है। वह प्रतिहार राजा जिसने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की कौन था? मिहिर भोज, नागभट्ट, वत्सराज, महिपाल। आदिवराह की उपाधि किसने धारण की? तो आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। ऑप्शन ए। ग्वालियर लेख में मिहिर भोज प्रथम की उपाधि आदिवराह है, तथा दौलतपुर लेख में इसे प्रभास कहा गया। प्रतिहार शासक वत्सराज की उपाधि रणहस्तिन थी। वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वी में अधोतन सूरी ने जालोर में कोल्लेमाला नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में, और 783 ईस्वी में 5 साल बाद आचार्य जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की। आदिवराह की उपाधि किसकी है? मिहिर भोज की, ग्वालियर अभिलेख में। और वत्सराज की उपाधि रणहस्तिन। वत्सराज के शासनकाल में 2 ग्रंथ लिखे गए। जालोर में कोल्लेमाला अधोतन सूरी ने लिखा, और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर, उज्जैन, जालोर, मेड़ता। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा मंडोर थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13। शिलालेखों में किस प्रतिहार शासक को राम का प्रतिहार कहा गया है? नागभट्ट प्रथम,
हरिश्चंद्र दध बाउक। तो किस प्रतिहार शासक को राम का प्रतिहार कहा गया है? नागभट्ट प्रथम। शिलालेखों में प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार कहा गया है। नागभट्ट प्रथम से ही जालोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभ होता है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि जालोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभ किससे होता है, तो नागभट्ट प्रथम, जो मंडोर शाखा से संबंधित था। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छु का दमन करने के कारण नारायण की उपाधि दी गई है। तो राम का प्रतिहार भी नागभट्ट प्रथम, नारायण की उपाधि भी नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का वह शासक जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की, कौन था? रज्जिल, बाउक, ककुक, नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का वह शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो इसका उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। नरभट्ट के बाद उसका पुत्र नागभट्ट मंडोर का शासक बना। नागभट्ट प्रथम प्रतापी शासक था। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित की। तो मेड़ता स्थापित करने वाला कौन था? नागभट्ट प्रथम। प्रश्न नंबर 15। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वंशावली किस शासक से आरंभ होती है? भोगभट्ट, हरिश्चंद्र, रज्जिल, दह। तो इसका उत्तर होगा रज्जिल। रज्जिल ने ही मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वंशावली शुरू होती है, जो कि हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था। गठियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल, दह उत्पन्न हुए। इन चारों भाइयों ने मंडोर को जीतकर उसके चारों ओर परकोटा बनवाया। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से शुरू होती है। रज्जिल का पोता नागभट्ट प्रथम था, जो राजधानी को मंडोर से हटाकर कहाँ ले गया? मेड़ता ले गया। प्रश्न नंबर 16। सिलुक, बाउक, ककुक आदि शासकों को प्रतिहारों की किस शाखा से संबंधित माना जाता है? मंडोर, मेड़ता, भीनमाल, कन्नौज। तो सिलुक, बाउक, ककुक आदि शासकों प्रतिहारों की मंडोर शाखा से संबंधित थे। ऑप्शन ए। मंडोर के प्रतिहारों में सिलुक, बाउक और ककुक प्रसिद्ध हुए। ककुक ने गठियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। ककुक एक प्रतापी शासक था जिसने गठियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित किए। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर विजय के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? मोमिनाबाद, खिजराबाद, खेराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर विजय प्राप्त करने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय के पश्चात इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। और अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। खिजर खां ने मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। मालदेव सोनग्रा की मृत्यु 1326 ईस्वी में हुई। यह कान्हड़देव चौहान का भाई था। कान्हड़देव चौहान की मृत्यु जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था, उस समय हो गई थी। इस युद्ध में ये जो मालदेव सोनग्रा था, ये भाग गया था और इसे यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा था? भगवान दास,
जलाल खां कोरची, मानसिंह फर्तम, टोडरमल। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भगवान दास को भेजा था। ऑप्शन ए सही है। देखो, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे और उनको याद करने का तरीका है जय माँ भट्टो, जलाल खां कोरची 1572, मानसिंह 1573, भगवान दास 1573, टोडरमल 1573। तो तीसरे नंबर पे कौन गया? भगवान दास। दिव्येर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1584, 1576, 1582, 1588। तो दिव्येर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने अक्टूबर 1582 ईस्वी में दिव्येर के युद्ध में अकबर के अधिकारी सुल्तान खां को हराया था। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को, दिव्येर के युद्ध को, मेवाड़ का मैराथन कहा है। प्रश्न नंबर 20, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की? संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा हरि सिंह, महाराणा भीम सिंह। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुरडा सम्मेलन की योजना में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन सम्मेलन से पहले ही संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इस सम्मेलन का उद्देश्य राजपूत राजाओं को संगठित करना और मराठों का मुकाबला करना था, लेकिन यह सम्मेलन असफल रहा। प्रश्न संख्या 21, जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट मेवाड़ के किस शासक के दरबारी विद्वान थे? राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा मोकल, राणा प्रताप। तो इसका सही जवाब होगा राणा लाखा। जोठिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट मेवाड़ के शासक राणा लाखा के दरबारी संगीतज्ञ थे। प्रश्न संख्या 22, विजय कटकातु की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? महाराणा राज सिंह, महाराज अनूप सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराज लक्ष्मण सिंह। तो विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। महाराणा राज सिंह को मंदिरों वाला शासक उपनाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के रक्षार्थ व विजय कटकातु महाराणा राज सिंह की उपाधियां हैं। उनके पिता का नाम जगत सिंह प्रथम था और माता का नाम जनादे था। प्रश्न नंबर 23, सिंघोली बांसवाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक, हमीर व गयासुद्दीन तुगलक, हमीर व फिरोज शाह तुगलक, हमीर व अलाउद्दीन खिलजी। सिंघोली बांसवाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? सिंघोली बांसवाड़ा का युद्ध हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। सिंघोली के युद्ध में हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था। हमीर को कुमलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। अगर आपसे पूछे विषम घाटी पंचानन किसे कहते हैं? हमीर को। हमीर ने किसे हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक को।
और सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? अमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? आसिफ खां, बदायूं, अबुल फजल, कर्नल टोड। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। बदायूं ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। ऐसे याद रख लेना, गोगुंदा में भी दा आता है और बदायूं में भी दा आता है। तो बदायूं ने कहा था गोगुंदा का युद्ध, अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। प्रश्न नंबर 25। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी, 1190, 1192, 1194। तो मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी सही होगा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय वह मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता हमारे यहाँ के शासक कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल ने की थी। किस चौहान शासक को कवि बांधव कहा जाता था? कवि बांधव किसे कहा जाता था? अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कवि बांधव किसे कहा जाता था? तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा जाता था। इसे बिसल देव भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में खुद ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की और ज्ञानक भट्ट जो इसका कवि था उसने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि प्रदान की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? तो ज्ञानक भट्ट ने। और कवि बांधव है कौन? विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव के उपनाम से भी जाना जाता है। और विग्रहराज चतुर्थ खुद ने हरिकेली नामक नाटक संस्कृत भाषा में लिखा। अजयराज चौहान ने अजय मेरू की स्थापना कब की थी? तो बताइए। अजयराज चौहान ने अजय मेरू की स्थापना 1113 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसा करके उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गढ़ विठली कहते हैं और इसे ही तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस चौहान शासक ने दलपुंगल की उपाधि धारण की? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज और अजयराज। किस चौहान शासक ने दलपुंगल की उपाधि धारण की? तो दलपुंगल की उपाधि धारण करने वाले थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऑप्शन बी सही है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दलपुंगल यानी विश्व विजेता की उपाधि धारण की। चंद्रबरदाई, ज्ञानक, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, आसाधर विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रश्न संख्या 29। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अही छत्रपुर, अजमेर, सांभर, इनमें से कोई नहीं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अही छत्रपुर थी। ऑप्शन ए सही है।
चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर मानी जाती है। महाभारत में अहिछत्रपुर को जांगल प्रदेश की राजधानी कहा गया है। नागौर का प्राचीन नाम ही अहिछत्रपुर था। प्रश्न संख्या 30। जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? अल्हड़, कीर्तिपाल, सामंत सिंह, समर सिंह। जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? जालोर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। ऑप्शन बी सही है। जालोर के चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान द्वारा की गई थी। जालोर के किले को सूरणगिरी, सोनगढ़ और कांचनगिरी भी कहा जाता है। इसी से जालोर के चौहान सोनगढ़ चौहान कहलाए। तो जालोर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, कान्नड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, पद्मनाभ, जोधराज, नयनचंद्र सूरी। तो इसका सही उत्तर है पद्मनाभ। कान्नड़ दे प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ हैं। जेतल देवी कान्नड़ दे चौहान की पत्नी थी और वीरम देव इसके पुत्र थे। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? हमीरदेव, गोविंदराज, जेतर सिंह, वाघभट। तो रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था हमीरदेव ने। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीरदेव ने करवाया था। रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह के 12 वर्ष के शासनकाल के उपलक्ष्य में 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी का निर्माण करवाया। हमीरदेव ने रणथंभौर दुर्ग में पद्मला तालाब का निर्माण भी करवाया था। प्रश्न संख्या 33। हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि था? जनार्दन भट्ट, वागीश्वर, बीजादित्य, गोवर्धन। तो हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि कौन था? बीजादित्य। हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि था बीजादित्य। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में उसके प्रमुख सेनापति कौन थे? शमस खां, बी वाजिद खां, सी धर्म सिंह, डी उलूग खां व नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में उसके प्रमुख सेनापति उलूग खां व नुसरत खां थे। ऑप्शन डी सही है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में सेनापति उलूग खां व नुसरत खां दोनों गए थे, लेकिन इस अभियान में नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 35। जोधपुर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किस शासक ने की थी? अजीत सिंह, बी मान सिंह, सी जसवंत सिंह, डी हनुमंत सिंह। जोधपुर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले शासक मान सिंह थे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। जनवरी 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोधपुर की तरफ से महाराजा मान सिंह राठौड़ ने संधि की थी। राजस्थान में इस संधि का उल्लंघन भी सर्वप्रथम मान सिंह राठौड़ ने ही किया था।
प्रश्न नंबर 36। जेता व कुंभा किस शासक के सेनापति थे? रावल रतन सिंह, हमीरदेव चौहान, राव मालदेव, महाराणा प्रताप। तो जेता व कुंभा राव मालदेव के सेनापति थे। जब गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव किसी किसी के बहकावे में आकर इनको छोड़ के आ जाता है, तो जेता और कुंभा गिरी सुमेल का युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल थे, जो रानी पद्मिनी के साथ आए थे। हमीरदेव के सेनापति जिन्होंने विश्वासघात किया था, रणथंभौर में रणमल और रत्तीफाल थे। और महाराणा प्रताप के सेनापति हल्दीघाटी युद्ध की बात करें तो हकीम खां सूर, राणा पूंजा ये थे। तो जेता और कुंभा किस शासक के सेनापति थे? राव मालदेव के। ऑप्शन सी सही होगा। जेता और कुंभा ने पाहेबा साहेबा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 37। 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, उदय सिंह, राय सिंह। तो 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन था। ऑप्शन बी सही होगा। राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे, लेकिन अकबर की मंशा भांपकर अकबर का उसके भाई राम और उदय सिंह की तरफ झुकाव देखकर वह दरबार से वापस चले गए थे। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 38। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह प्रथम, बी अमर सिंह, सी अजीत सिंह, डी विजय सिंह। तो ऑप्शन ए सही होगा। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है? जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने यह कहा था। ऑप्शन ए सही है। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 ईस्वी में जमरूद अफगानिस्तान में हो गई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा, आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया था। प्रश्न संख्या 39। अकबर ने 1564 ईस्वी में राव चंद्रसेन के विरुद्ध किसे भेजा था? ऑप्शन ए नासिर खां, बी हुसैन कुली खां, सी शाहबाज खां, डी मान सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हुसैन कुली खां। अकबर ने 1564 ईस्वी में राव चंद्रसेन के विरुद्ध हुसैन कुली खां को भेजा था। राव चंद्रसेन ने अपने दो बड़े भाइयों राम व उदय सिंह के विद्रोह को सेना भेज करके दबा दिया। राम शाही सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेज करके मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा की उपाधि दी? ऑप्शन ए राव मालदेव, बी राव जोधा, सी राव गज सिंह, डी राव चंद्रसेन।
तो अबुल फजल और निजामुद्दीन ने मारवाड़ के शासक राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा। ऑप्शन ए सही होगा। राव मालदेव ने 1557 ईस्वी में हरमाड़ा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को परास्त किया। तो अबुल फजल और निजामुद्दीन ने मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा? राव मालदेव को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 41। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता करने हेतु कौन सेना लेकर आया था? ऑप्शन ए हाजी खान नागौरी, बी जलाल खान जलवानी, सी कल्याणमल, डी अकबर। तो मित्रों, गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था, जिसमें मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा थे। फिर मालदेव को किसी के बहकाम में आने के कारण वह चला गया था। तो यह युद्ध जेता और कुंपा ने लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता करने हेतु कौन सेना लेकर आया था? तो इसका सही उत्तर होगा जलाल खां जलवानी। ऑप्शन बी सही है। गिरी सुमेल के युद्ध में जलाल खां जलवानी 10,000 सैनिक की सेना लेकर शेरशाह सूरी की सहायता करने हेतु आया था। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को मालदेव के सेनापति जेता कुंपा और शेरशाह सूरी के मध्य जेतारण पाली में लड़ा गया था। वह राठौर शासक जिसने सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार की थी। ऑप्शन ए मोटा राजा उदय सिंह, बी राव मालदेव, सी राव कल्याणमल, डी राव राय सिंह। वह राठौर शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार की? तो सही उत्तर होगा राव कल्याणमल। और अगर पूछे कि वह कछुआ शासक जिसने सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार की, तो हो जाएगा कौन? भारमल। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। राव कल्याणमल ने अपने पुत्रों राय सिंह व पृथ्वीराज को मुगल दरबार में भेज दिया। राव कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौर शासक था। राव बिक्का ने बीकानेर राज्य की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1356 ईस्वी, बी 1488, सी 1562, डी 1425। तो राव बिक्का ने बीकानेर राज्य की स्थापना कब की थी? इसका सही उत्तर होगा 1488 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। राव जोधा के 5वें पुत्र राव बिक्का ने 1488 ईस्वी में बीकानेर रियासत की स्थापना कर बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। उन्होंने अपनी प्रथम राजधानी कोडमदेसर नामक स्थान को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 44। बीकानेर का वह शासक कौन था जिसे अंग्रेजों ने नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए महाराजा शार्दुल सिंह, बी महाराजा सुजान सिंह, सी महाराजा गंगा सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो बीकानेर का वह शासक कौन था जिसे अंग्रेजों ने नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1900 ईस्वी में चीन के बॉक्सर युद्ध में महाराजा गंगा सिंह स्वयं गंगा रिसाला के साथ गए थे। बॉक्सर युद्ध में महाराजा गंगा सिंह के पराक्रम को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि प्रदान की तथा इनको चाइना वॉर मेडल भी दिया गया था। डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राय सिंह, बी जयसोम, सी
पृथ्वीराज, डी जेतसी। तो डिंगल भाषा का हेरोज किसे कहा जाता है? डिंगल भाषा का हेरोज पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। पृथ्वीराज राठौड़ पिथल नाम से कविताएं लिखते थे। इन्हें डिंगल का हेरोज कहा जाता है। ये बीकानेर के शासक महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे और अकबर के दरबारी विद्वान थे। प्रश्न नंबर 46, मतीरेरी राड नामक युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1644 ईस्वी, बी 1526, सी 1546, डी 1761। तो मतीरे की राड नामक युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। मतीरेरी राड नामक युद्ध 1644 ईस्वी में अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के करण सिंह के मध्य हुआ था। इसमें करण सिंह विजयी रहा। यह युद्ध जाखणिया गांव नागौर के संबंध में कलह झगड़ा होने के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, माही भराती की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की? ऑप्शन ए राय सिंह, बी करण सिंह, सी अनूप सिंह, डी लोणकरण सिंह। माही भराती की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की? तो इसका सही जवाब होगा अनूप सिंह। सी सही उत्तर है। जब बीकानेर के शासक अनूप सिंह, जिनका शासनकाल 1669 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक था, ने मराठों के विरुद्ध औरंगजेब के लिए एक शाही राजपूत सेना को भेजा, तो उससे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने उसे माही भराती तथा महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया। तो माही भराती की उपाधि औरंगजेब ने किसे दी? अनूप सिंह को। क्वेश्चन नंबर 48, रावजेत सिरो छंद नामक ग्रंथ में किस शासक को कलयुग का करण कहा गया है? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, बी पृथ्वीराज प्रथम, सी राणा कुंभा, डी राव लूणकरण। रावजेत सिरो छंद में किसे कलयुग का करण कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी राव लूणकरण को। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। लूणकरण 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अब्बी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। बेटू सुजा ने अपने ग्रंथ रावजेत सिरो छंद में लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। जहांगीर ने राय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? ऑप्शन ए 2000, बी 5000, सी 3000, डी 7000। जहांगीर ने राय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर बी होगा 5000 का मनसब। जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब दिया था। राय सिंह ने अकबर के गुजरात व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने इन्हें मारवाड़ का प्रशासक भी नियुक्त किया था। राय सिंह 1574 ईस्वी में जब कल्याणमल की मृत्यु हुई थी, तो महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना था। जहांगीर ने इसको 5000 का मनसब प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 50, सर्वप्रथम आमेर को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? सर्वप्रथम ऑप्शन ए पृथ्वीराज, बी दुल्हे राय, सी जयसिंह प्रथम, डी कोकिलदेव। सर्वप्रथम आमेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी कोकिलदेव ने। कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी दौसा थी और कछवाहा वंश के संस्थापक दुल्हे राय ने सबसे पहले मीणाओं को हरा करके दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। 1207 ईस्वी में कोकिलदेव ने मीणाओं को हरा करके आमेर पर अधिकार किया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो आमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाले कौन थे? कोकिलदेव।
क्वेश्चन नंबर 51, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए राजा मानसिंह, बी स्वाई प्रताप सिंह, सी स्वाई जय सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है बी स्वाई प्रताप सिंह। जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हुआ था। स्वाई प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन किया। प्रताप सिंह ने खुद ने राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किसने लिखा? स्वाई प्रताप सिंह ने। संगीत सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह ने। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश का कौन सा शासक लड़ा था? कछवाहा वंश का शासक मतलब आमेर का कौन सा शासक लड़ा था? ऑप्शन ए दुल्हे राय, बी कोकिल देव, सी पृथ्वीराज, डी शेखा। खानवा के युद्ध में कौन से कछवाहा शासक लड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी पृथ्वीराज कछवाहा। कछवाहा शासक पृथ्वीराज 1527 ईस्वी में बाबर व महाराणा सांगा के मध्य हुए खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था। पृथ्वीराज खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। जीज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए राम कवि, बी जगन्नाथ, सी स्वाई जय सिंह, डी स्वाई प्रताप सिंह। तो जीज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? इसका सही उत्तर होगा सी स्वाई जय सिंह ने। स्वाई जय सिंह ने स्वयं के नाम पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना की थी एवं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न नंबर 54, मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की थी? जिसे ही आगे चल कर के स्वाई माधो सिंह ने राजस्थान स्कूल्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में बदल दिया था। तो मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की थी? ए स्वाई राम सिंह सेकंड, बी अकबर, सी मौलाना शौकत अली, डी मेजर लुडलो। मदरसा ए हुनरी की स्थापना की स्वाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा। स्वाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की, जिसका माधो सिंह द्वितीय ने नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 55, अकबर ने आमेर शासक मानसिंह को सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बनाया था? ऑप्शन ए काबुल, बी बंगाल, सी बिहार, डी पंजाब। तो मानसिंह सूबेदार तो काबुल, बंगाल, बिहार का था, लेकिन इसने पूछा है कि सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार था। तो मानसिंह को सर्वप्रथम काबुल का सूबेदार बनाया गया। ऑप्शन ए सही होगा। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में मुगल सेवा में चले गए थे। इन्होंने अकबर और जहांगीर, 2 मुगल शासकों की सेवा की। अकबर ने मानसिंह को सर्वप्रथम काबुल का सूबेदार बनाया। मानसिंह ने काबुल में रोशनाइयों के विद्रोह का दमन किया था। आमेर का प्रथम शासक जिसे अकबर ने 7,000 मनसब प्रदान किया? ए बारमल, बी भगवान दास, सी मानसिंह, डी जयसिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मानसिंह। आमेर का प्रथम शासक था जिसको अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था। 1589 ईस्वी में मानसिंह ने आमेर का शासन संभाला और ये अकबर की सेवा में तो 1562 में ही चला गया था, लेकिन आमेर का शासन संभाला 1589 में अपने पिता भगवान दास की मौत होने पर। लेकिन इसका जो अधिकांश समय था मुगल साम्राज्य की सेवा में आमेर से बाहर ही गुजर गया। अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि और 7,000 का मनसब प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 57,
कछुआ वंश के किस शासक ने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों को सेवा किसने दी? मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जय सिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो मानसिंह प्रथम तो अकबर के समय आ गया था, ये तो होगा नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों के शासनकाल में सेवाएं दी। भाव सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भाव सिंह की मृत्यु के बाद जय सिंह, जो कि महासिंह का पुत्र था, 1621 ईस्वी में 11 वर्ष की अल्पायु में आमेर की गद्दी पे बैठा। कौन? जय सिंह। जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ कार्य किया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मिर्जा राजा जय सिंह। आमेर शासक मानसिंह प्रथम किस वर्ष मुगल सेवा में गए थे? ए 1550, बी 1555, सी 1562, डी 1589। तो आमेर शासक मानसिंह प्रथम 1562 ईस्वी में मुगल सेवा में गए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मिर्जा राजा मानसिंह 1562 में मुगल सेवा में शामिल हो गए। इन्होंने अकबर और जहांगीर 2 मुगल शासकों की सेवा की। अकबर ने मानसिंह को फरचंद की उपाधि दी तथा 7000 का मनसब प्रदान किया। मानसिंह ने काबुल, बंगाल और बिहार के सूबेदार के रूप में काम किया, लेकिन सबसे पहले यह काबुल का सूबेदार बना था। क्वेश्चन नंबर 59। दुल्हे राय ने ढूंढाड़ में कछवाहा राजवंश की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 751 ईस्वी, बी 766 ईस्वी, सी 1113 ईस्वी, डी 1137 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में कछवाहा राजवंश की स्थापना की तथा दौसा को अपनी राजधानी बनाया। दुल्हे राय ने ही जमवारामगढ़ में मीणाओं को हरा करके उसे भी अपनी राजधानी बनाया और 1207 में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को हरा करके आमेर को राजधानी बनाया। तो दौसा को राजधानी बनाने वाला दुल्हे राय, जमवारामगढ़ को दुल्हे राय और आमेर को कोकिल देव। दुल्हे राय ने ढूंढाड़ में कछवाहा राजवंश की स्थापना किस वर्ष की? 1137 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 60 जो आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, किस शिलालेख में गुज्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली मिलती है? ऑप्शन ए गठियाला शिलालेख, बी रणथंभौर प्रशस्ति, सी बिजोलिया शिलालेख, डी कोमलगढ़ प्रशस्ति। तो किस शिलालेख में गुज्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली मिलती है? गुज्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली गठियाला शिलालेख में मिलती है। ऑप्शन ए सही होगा। गठियाला शिलालेख जो 861 ईस्वी का है, उसमें गुज्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार हरिश्चंद्र को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 61। वह प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जेवराह उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए यशोवर्धन, बी वत्सराज, सी ककुक, डी नागभट्ट। तो वह प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जेवराह उपाधि धारण की थी कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा वत्सराज। ऑप्शन बी सही है। वत्सराज की उपाधियां हैं रणहस्तिन और दूसरी उपाधि है जेवराह। तो वह प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जेवराह उपाधि धारण की थी वो वत्सराज था और इसकी दूसरी उपाधि है रणहस्तिन। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक को इंद्र के दंभ का नाशक जाना जाता है? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, बी देवराज, सी वत्सराज, डी मिहिरभोज। तो किस प्रतिहार शासक को इंद्र के दंभ का नाशक कहा जाता है?
तो इसका सही जवाब होगा नागवट प्रथम। ऑप्शन ए सही है। गुर्जर प्रतिहार शासक नागवट प्रथम को नारायण, इंद्र के दंभ का नाशक, राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक कहा जाता है। भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक भी नागवट प्रथम को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, अधोतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कुवलयमाला की रचना किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए नागवट द्वितीय, बी नागवट प्रथम, सी मिहिर भोज, डी वत्सराज। तो अधोतन सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ कुवलयमाला की रचना किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वत्सराज। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वी में अधोतन सूरी ने जालोर में कुवलयमाला और इसके 5 साल बाद 783 ईस्वी में आचार्य जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, ग्वालियर शिलालेख में प्रतिहार शासक नागवट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए महाराजाधिराज, बी नारायण, सी राजज्ञ, डी राजेंद्र। तो ग्वालियर शिलालेख में प्रतिहार शासक नागवट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागवट प्रथम को मलेच्छों का दमन करने के कारण नारायण की उपाधि दी गई है। नागवट प्रथम को ही राम का प्रतिहार कहते हैं, इसे ही मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक कहते हैं और इसे ही इंद्र के दंभ का नाशक करने वाला बताया गया है। नारायण, राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक और इंद्र के दंभ का नाशक, ये सारी उपाधियाँ नागवट प्रथम की ही हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष किस शासक को माना जाता है? ऑप्शन ए नागवट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी हरिश्चंद्र, डी नागवट द्वितीय। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। राजा हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर 66, वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिन्हें रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन ए वत्सराज, बी मिहिर भोज, सी महिपाल प्रथम, डी नागवट प्रथम। वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसे रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त थी? रणहस्तिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रतिहार शासक वत्सराज ने रणहस्तिन की उपाधि धारण की। वत्सराज के शासनकाल में ही 778 ईस्वी में अधोतन सूरी ने जालोर में कुवलयमाला ग्रंथ लिखा प्राकृत भाषा में और इसके 5 साल बाद 783 ईस्वी में आचार्य जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की। तो कौन सा प्रतिहार शासक है जिसे रणहस्तिन कहते हैं? वत्सराज। और वत्सराज की एक उपाधि और है जयवराह। अगला प्रश्न है, चौहान वंश के किस शासक ने हरिकेली नाटक की रचना की? ए अजयराज, बी सोमेश्वर चौहान, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी हरणोराज। तो हरिकेली नाटक की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव भी कहते हैं, ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है और ललित विग्रहराज ग्रंथ के रचयिता इनके दरबारी कवि सोमदेव थे। बिसल देव रासों के रचयिता नरपति नालय थे। तो ये दोनों ही विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान थे। अगला प्रश्न है, वह है चौहान शासक जिसने सर्वप्रथम अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए हरणोराज, बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय,
सी सोमेश्वर चौहान, डी अजयराज चौहान। तो कौन सा चौहान शासक था जिसने अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अजयराज। अजयराज चौहान ने अजय प्रिय द्रम्भ नामक सोने और चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर अपनी प्रिय रानी सोमल देवी, जिसका दूसरा नाम सोमलेखा था, अंकित करवाया। तो अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाने वाले चौहान शासक थे अजयराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए भंडानक, बी नागार्जुन, सी परमर्दी देव चंदेल, डी मोहम्मद घोरी। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परमर्दी देव चंदेल को। महोबा या तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में हुआ। महोबा मध्य प्रदेश नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं परमर्दी देव चंदेल के मध्य इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई एवं परमर्दी देव के दो सेनापति, जो बहुत ही वीर थे, हाला और उदल वीरगति को प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 70, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की रानी सुयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए कन्नौज, बी गुजरात, सी सिंहलदीप, डी मालवा। तो सुयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुयोगिता कन्नौज की राजकुमारी थी। जयचंद की पुत्री सुयोगिता को स्वयंवर से उठाकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर ले आए और उससे विवाह किया था। सुयोगिता कन्नौज की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद गजनवी, डी मोहम्मद घोरी। 1191 तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी मोहम्मद घोरी को हराया था। लेकिन 1192 के युद्ध में मोहम्मद घोरी विजयी रहा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, इसे तारावाड़ी करनाल हरियाणा का युद्ध भी बोलते हैं। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद घोरी को हराया था। प्रश्न संख्या 72, सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? ए वासुदेव, बी अर्णोराज, सी अजयराज, डी विग्रहराज चतुर्थ। तो आपको बताना है कि सोमदेव किसका दरबारी कवि था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण युग माना जाता है। सोमदेव बिसलदेव चौहान, जिसे ही विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं, का दरबारी कवि था और सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की संस्कृत भाषा में रचना की थी। अगला प्रश्न है, अजयराज चौहान ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? ऑप्शन ए कुमारपाल, बी नरवर्मन, सी जयसिंह सिद्धराज, डी नरसिंह प्रथम। तो बताना है अजयराज चौहान ने मालवा के किस शासक को हराया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरवर्मन को हराया था। नरवर्मन परमार को अजयराज चौहान ने हराया था और मालवा के सेनापति सुलहन को घोड़े की पीठ पर बांध के अजमेर ले आए थे। तो अजयराज चौहान ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? अजयराज चौहान, ध्यान रखना, नरवर्मन को। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक को बिसलदेव के उपनाम से जाना जाता है? ए अर्णोराज, बी अजयराज, सी सोमेश्वर चौहान, डी विग्रहराज चतुर्थ। तो किस चौहान शासक को बिसलदेव के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विग्रहराज चतुर्थ को बिसलदेव के उपनाम से जाना जाता है। ज्ञानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 75,
अजमेर का वह कौन सा शासक था जिसने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किया था? ऑप्शन ए अजयराज चौहान, बी हरनोराज, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो अजमेर का वह कौन शासक था जिसने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने ही पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 76, वह चौहान शासक जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए अजयराज, बी विग्रहराज द्वितीय, सी हरणोराज, डी बिसलदेव। तो पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्णोराज ने तुर्कू एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से हार गए। अर्णोराज ने ही अजमेर में आना सागर झील बनवाई, पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। उसने अजमेर में खत्तरगज के अनुयायियों को भूमिदान भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 77, 1311 ईस्वी में किस आक्रमणकारी ने जालोर पे आक्रमण किया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कमालुद्दीन गुर्ग, डी इल्तुतमिश। 1311 में जब जालोर में कानर देव चौहान था तो किस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण किया था। ऑप्शन बी सही होगा। उस समय जालोर का शासक कानरदेव था। कानरदेव का पुत्र वीरमदेव था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीत के उसका नाम जलालाबाद कर दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किले को जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो जालोर के किले का नाम जलालाबाद कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 78, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान जालोर का कौन सा शासक लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया? तो इसका सही जवाब है 1311 ईस्वी में कानरदेव चौहान लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम जलालाबाद कर दिया था। और इसके साथ कानरदेव चौहान का पुत्र वीरमदेव भी वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कानरदेव चौहान। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान जालोर का शासक कानरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय बीका दहिया के विश्वासघात के कारण खिलजी ने जालोर पर अधिकार किया। ये बीका दहिया कानरदेव चौहान का ही सेनापति था। आप ऐसे याद रख लेना, कान्हा को क्या पसंद था? दही। और जब दही ने ही धोखा दिया तो जालोर को अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किया। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1203 ईस्वी, बी 1291 ईस्वी, सी 1296 ईस्वी, डी 1301 ईस्वी में। तो जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, उसने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और रणथंभौर पर आक्रमण के समय जालोर का शासक हमीर था। प्रश्न नंबर 80, मित्रों इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए कमालुद्दीन, बी रणमल, सी रत्तीपाल, डी उलुग खां। रणथंभौर को विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ का प्रशासक किसे बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उलुग खां को। रणथंभौर विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक उलुग खां को बनाया था, क्योंकि इसके एक सेनापति नुसरत खां की तो मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। आक्रमण के समय हमीर लड़ता हुआ मारा गया और हमीर की रानी रंगदेव के नेतृत्व में जौहर किया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हैव ए नाइस डे, टेक केयर। प्रश्न संख्या 81। रणथंभौर शासक हमीर किस आक्रमणकारी के आक्रमण के समय वीर गति प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी नसीरुद्दीन, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के सेनापति रणमल और रत्तीपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। तो विश्वासघात किसने किया हमीर के साथ? रणमल और रत्तीपाल ने, और हमीर युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 82। इल्तुतमिश के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? ए गोविंदराज, बी प्रहलादन, सी वीर नारायण, डी जयसिंह। तो इल्तुतमिश के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वीर नारायण। इल्तुतमिश के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक वीर नारायण था। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की। गोविंदराज के उत्तराधिकारी वालहण, प्रहलादन और वीर नारायण थे, और वीर नारायण का उत्तराधिकारी वागबड़ था। प्रश्न संख्या 83। चंपानेर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1431 ईस्वी, बी 1437 ईस्वी, सी 1454 ईस्वी, डी 1456 ईस्वी। तो चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। ऑप्शन डी सही होगा। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। संगीत ग्रंथ का रचयिता होने के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई? ऑप्शन ए अभिनव भट्टाचार्य, बी नरपति, सी हिंदू सुल्तान, डी दानगुरु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अभिनव भट्टाचार्य। संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। कुंभा को नरपति की उपाधि मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण दी गई है। हिंदू सुल्तान की उपाधि मुस्लिम शासकों ने दी गई है। तो कुंभा की ही उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य, नरपति, हिंदू सुल्तान आदि आदि। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा को किस इतिहासकार ने सैनिक का भग्नावशेष की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए दशरथ शर्मा, बी जी.एच. ओझा, सी डॉक्टर भंडारकर, डी कर्नल टोड। तो महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष कहा था। राणा सांगा 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित हुए। राणा सांगा अपने देश की रक्षा में एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो दिया था। उनके शरीर पर 80 घाव थे। इस स्थिति के कारण कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष कहा है। प्रश्न संख्या 86। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए महाराणा सांगा, बी महाराणा उदय सिंह, सी महाराणा कुंभा, डी महाराणा मोकल। तो मेवाड़ में वह शासक कौन है जिसने चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन करने वाला प्रथम शासक कौन था?
ऑप्शन ए रावल जेतर सिंह, बी अल्लट, सी राणा हमीर, डी नरवाहन। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन करने वाला कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल्लट। अल्लट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। अल्लट ने आहड़ आघाटपुर को अपनी राजधानी बनाया। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। यह राजस्थान का प्रथम विदेशी विवाह था। प्रश्न संख्या 88। मारवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने मालदेव के नेतृत्व में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने हेतु सेना भेजी थी? ए राव सिंहा, बी राव गंगा, सी राव जोधा, डी राव चुंडा। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक राव गंगा था। उसने अपने पुत्र राव मालदेव को सेना देकर खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मीरा चाय, रूपा धाय, गोरा धाय, उमा धाय। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्नाधाय गोरा धाय को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। इन्होंने अजीत सिंह का लालन पालन किया था। अगला प्रश्न है वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किस इतिहासकार ने कहा? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, बी डॉक्टर ओझा, सी बिशप हेबर, डी गोपीनाथ शर्मा। तो वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ का यूलिसेस किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड ने। औरंगजेब ने अजीत सिंह और उसकी मां को दिल्ली के नूरगढ़ किले में नज़रबंद कर दिया था, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने अपने साथियों को साथ लेकर अजीत सिंह को दिल्ली से निकालकर मुकुंददास खींची के घर पे रखा और इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ का यूलिसेस कहा है। प्रश्न संख्या 91। मारवाड़ के किस शासक ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए राव जोधा, बी राव मालदेव, सी राव गंगा, डी मान सिंह। तो मारवाड़ का कौन से शासक था जिसने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राव जोधा। राव जोधा ने 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। मेहरानगढ़, म्यूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि दुर्ग बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों से रखी गई थी। जोधा की पत्नी जसमादे ने मेहरानगढ़ दुर्ग में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछा जाए कि रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में? तो जोधा की पत्नी जसमादे ने करवाया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। ढोसी का युद्ध कब हुआ था? 1503 ईस्वी, 1512 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी। तो ढोसी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में। ढोसी या धोसी का युद्ध 1526 ईस्वी में बीकानेर शासक राव लूणकरण व नारनौल के नवाब अब्बी मीरा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अब्बी मीरा की विजय हुई और लूणकरण वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ढोसी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जिसमें लूणकरण मारा गया था। प्रश्न संख्या 93। अनूप विवेक, अनुपोदय व काम प्रबोध ग्रंथ की रचना बीकानेर के किस शासक द्वारा की गई? ऑप्शन ए राय सिंह, बी अनूप सिंह, सी गंगा सिंह, डी सरदार सिंह। अनूप विवेक, अनुपोदय व काम प्रबोध ग्रंथ की रचना अनूप सिंह ने की थी। ऑप्शन बी सही होगा। साहित्य कल्पद्रुम महाराज करण सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगर साहित्य कल्पद्रुम पूछे तो महाराज करण सिंह, और ये पूछे तो अनूप सिंह। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 94।
बीकानेर के किस शासक ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए महाराणा फतेह सिंह, बी महाराजा राज गंगा सिंह, सी महाराणा सज्जन सिंह, डी महाराजा डूंगर सिंह। तो बीकानेर के किस शासक ने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराजा गंगा सिंह ने। 1572 ईस्वी में राय सिंह को अकबर ने किस राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था? ए बंगाल, बी मेवाड़, सी मारवाड़, डी बिहार। तो इसका सही जवाब होगा मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी। राय सिंह 1574 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना था और इससे पहले 1572 में अकबर ने इसको जोधपुर का प्रशासक बनाया था, जिसे हम मारवाड़ कहते हैं। प्रश्न नंबर 96, बीकानेर के शासक राव करण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की? ए साहित्य कल्पद्रुम, बी करण भूषण, सी भाषाभूषण, डी काव्य डाकिनी। तो बीकानेर के शासक राव करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। ऑप्शन ए सही होगा। जाखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर बीकानेर के शासक करण सिंह का नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ। इस युद्ध को मतिरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे कि करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहाँ कहा गया है, तो चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में बीकानेर के शासक करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आमेर का वह शासक जिसने आमेर को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, बी कोकिलदेव, सी मानसिंह, डी भारमल। तो आमेर का वह शासक कौन है जिसने आमेर को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे। उत्तराधिकार विवाद से बचने के लिए, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए पृथ्वीराज ने अपने राज्य को 12 भागों में बांट दिया। इसलिए आमेर को 12 कोठड़ी भी कहा जाता है। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न संख्या 98, ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट आमेर के किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए स्वाई प्रताप सिंह, बी स्वाई जय सिंह, सी स्वाई माधो सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट आमेर के किस शासक के दरबारी कवि थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वाई प्रताप सिंह। ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट स्वाई प्रताप सिंह, जिनका शासनकाल 1778 से 1803 ईस्वी था, के दरबारी कवि थे। प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनिधि के उपनाम से काव्य रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है, आमेर के किस शासक ने तख्ते शाही महलों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए स्वाई राम सिंह द्वितीय, बी राजा मानसिंह प्रथम, सी स्वाई मानसिंह द्वितीय, डी प्रताप सिंह। तो तख्ते शाही महलों का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन सी सही है। स्वाई मानसिंह द्वितीय ने मोती डोंगरी पर तख्त ए शाही महलों का निर्माण अपनी रानी गायत्री देवी के निवास के लिए करवाया था। गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी। मित्रों, इस क्लास का अंतिम प्रश्न और प्रश्न संख्या 100 है। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने किस राज्य को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? ऑप्शन ए मेवाड़, बी काबुल, सी बिहार, डी उड़ीसा। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने किस राज्य को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उड़ीसा को। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह ने काबुल, बंगाल, बिहार आदि के सूबेदार के रूप में कार्य किया। सर्वप्रथम मानसिंह काबुल का सूबेदार बना था।
काबुल में रोशनाइयों के विद्रोह का दमन किया और मान सिंह ने बिहार में मानपुर की स्थापना की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।